नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं हिंदू नववर्ष के बारे में। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। चैत्र माह में प्रतिपदा तिथि को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है और हिंदू नववर्ष की कुंडली को देख करके आने वाले एक साल का समय देश और दुनिया के लिए किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में हम गणना करने की कोशिश करते हैं। हर साल मैं आपको ये इक्वेशंस बताता हूं और इस साल भी साल 2025 से लेकर के 2026 के बीच में आने वाला एक साल हिंदू नववर्ष की कुंडली के हिसाब से क्या कुछ इक्वेशन दिखाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो यहां पर 1 जनवरी की कुंडली देखी जाती है जब हम साल की कुंडली को देखते हैं, बट भारतीय पंचांग जो फॉलो करता है वो संवत्सर को फॉलो करता है और संवत्सर की कुंडली यहीं से देखी जाती है। चैत्र मास में प्रतिपदा तिथि से जो कुंडली बनती है, स्पेसिफिक ग्रहों की इक्वेशन के आधार पर उस कुंडली को बनाया जाता है और उसे देखने के बाद हम देखते हैं कि आने वाला साल क्या कुछ इक्वेशन यहां पर लेकर के आ रहा है। इस बार की प्रतिपदा की कुंडली में कई सारी गणनाएं देखने को मिल रही हैं। इसमें सबसे पहला इक्वेशन जो आता है ये जलवायु को लेकर के, किसी बड़े प्राकृतिक घटना को लेकर के आता है। ये समय है जहां पर देश और दुनिया में वातावरण, एनवायरनमेंट, जलवायु बदलते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग बन रहे हैं। भारत में भी तेज हवाओं का रुख रहेगा। अचानक से किसी दिन आपको ठंडी हवाएं महसूस होंगी और किसी दिन आपको गर्म हवाएं महसूस होंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। देश के अलावा दुनिया में भी ये पूरा जो साल रहेगा, इस साल में चक्रवाती तूफानों का, बारिश का और बारिश की वजह से नुकसान का माहौल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। भारत में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ओडिशा की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ, खासकर दक्षिण पूर्व दिशा में आने वाले महीनों में एक भयंकर तूफान के संकेत देखने को मिल रहे हैं और इस भयंकर तूफान में तेज हवाओं की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह का कोई बड़ा तूफान ना क्रिएट हो और किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा नुकसान ना देखने को मिले। वैसे इस तूफान की इक्वेशन यहां पर बहुत क्लियर दिखाई देती है कि कोई एक बड़ा तूफान 15 अप्रैल के बाद शुरू होता हुआ नजर आएगा। 15 अप्रैल के बाद अपने प्रभावों को दिखाना शुरू करेगा। 15 अप्रैल के बाद से एक सप्ताह के अंदर अगर किसी तूफान के संकेत बनना शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये एक बड़ा नेगेटिव इक्वेशन यहां पर बन रहा है, जिसे मैं आके चेक करूंगा और आपको और ज्यादा बताने की कोशिश जरूर करूंगा। इसी के साथ साथ नॉर्थ में अगर आप देखेंगे, पहाड़ी इलाकों में अगर हम देखें तो वहां पर काफी ज्यादा परेशानी रहेगी बारिश की वजह से। जमीन का धंसना या फिर पहाड़ों से जमीन का खिसकना और असामान्य वर्षा का होना यहां पर जरूर दिखाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल क्लियर है कि जनधन की हानि की संभावना यहां पर दिखाई देती है। इसी वजह से यह समय जो है वेदर को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस दिखाता है। पहाड़ों पर अचानक से बर्फ का पिघलना भी एक बड़ी नेगेटिविटी का संकेत होता है। इवन दो अगर हम नॉर्थ की तरफ और बढ़ते जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज में भी ये ग्रहण अच्छा नहीं जा रहा और यूरोपियन कंट्रीज में भी ग्लेशियर की वजह से, वातावरण चेंज की वजह से, अचानक बारिश की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। अमेरिका, खासकर ईस्ट अमेरिका में भी वातावरण की वजह से, नेचर की वजह से कुछ प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस यहां पर देखी जा सकती हैं। कुछ भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट इस साल में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। भूकंप के झटके बार महसूस होते हुए नजर आएंगे। कुछ छोटे भूकंप के बाद एक बड़े भूकंप के भी संकेत देखने को मिलते हैं, जिसका रिक्टर स्केल 6.5 से ज्यादा रहेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं और भूकंप के ऊपर मैं और कैलकुलेशंस कर रहा हूं जो आपको बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इसका दूसरा प्रभाव जो पड़ेगा ये शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। इस साल से चैत्र प्रतिपदा से अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अनस्टेबल ट्रेंड यहां पर लेकर के चलेगा। मार्केट में 2 महीने बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। इन 2 महीनों में आपको बहुत ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। पहला समय जो रहेगा ये 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच का इक्वेशन देखने को मिलेगा, जहां पर बाजार में हलचल थोड़ी ज्यादा रहेगी और परेशानियां थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं पर
सितंबर का महीना भी बाजार में परेशानी लेकर के आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इन 2 महीनों में बाजार में काम करने वालों को बहुत ज्यादा समझदारी रखने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल सकती है इस समय के दौरान में। साथ ही साथ सरकार अपने इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश तेज कर देगी। यहां पर टैक्स में और भी कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जीएसटी को लेकर के कोई नया रूल आ जाए, कोई नई बदलाव देखने को मिले, तो इस तरह की योग देखने को मिलते हैं। इस समय में डॉलर और रुपये की जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारी सरकार रुपये को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगी। और रुपये को बैलेंस करने के लिए भी कुछ ठोस निर्णय लेने पड़े तो सरकार यहां पर लेती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ब्याज दरों को लेकर के भी कुछ कटौती देखने को मिले और जिससे आम जनता को थोड़ी सी राहत हो। तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इस वजह से यह समय इकोनॉमी को बैलेंस करने का समय रहेगा और थोड़ी सी सावधानी के साथ इकोनॉमी को बैलेंस करते हुए स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने का समय रहेगा। इसके अलावा ये समय देखा जाए तो ये समय, अगर हम गवर्नमेंट को लेकर के बात करें, पॉलिटिक्स को लेकर के बात करें, भारत के आसपास के देशों में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और इस तरफ चाइना में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल अनरेस्ट हर जगह पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये समय है जहां पर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के भी योग बनते हैं और वो सभी जो सत्ता में हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। इस तरह के योग बनते हैं क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन पर ग्रहण का प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वजह से इस समय में इन जगहों पर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनरेस्ट, ज्यादा तनाव में आएगा। यहां पर कोई भी जो सत्ता में है वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिनकी वजह से जनता परेशान हो जाए और या फिर कहीं ना कहीं वो अपने केंद्र में, अपने दायरे में रह करके कोई बदलाव ऐसा करें जिसकी वजह से पार्टी में ही कुछ हलचल महसूस हो। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। कोई नेता अपने पद से हट जाए, किसी दूसरे नेता को वहां पर रख दिया जाए, तो भी इस तरह के संकेत काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसीलिए सत्ता परिवर्तन या डिपार्टमेंट चेंज की इक्वेशंस यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई देती है। भारत में भी केंद्र सरकार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। नॉर्थ की जब हम बात करें तो यूपी की तरफ कुछ हलचल हमें देखने को मिल सकती है। योगी जी कुछ स्ट्रांग डिसीजन अपने कैबिनेट में ले सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तरफ, तमिलनाडु की तरफ कोई हलचल हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है और पश्चिमी बंगाल में भी धीरे धीरे कुछ हलचल होते हुए महसूस होगी। इस तरह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी अगर देखा जाए, पड़ोसी देशों में भी अगर देखा जाए तो इस तरह की चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी जहां पर पॉलिटिकली कुछ हलचल बढ़ते हुए नजर आए और किसी अगर कंट्री में कोई सत्ता परिवर्तन हो जाए तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल समय के हिसाब से हो रहा है और समय के हिसाब से हुई चीज हमेशा अच्छी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में ये चीजें ज्यादा रहेंगी। यूरोपियन कंट्रीज काफी ज्यादा हाईलाइटेड होते हुए नजर आएंगी और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि यूरोपियन कंट्रीज में कोई पार्टी जहां पर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर वो इलेक्शन को हार जाए, सत्ता चेंज हो जाए। इस तरह के भी योग बनते हैं। चाइना में भी ये समय जो रहेगा ये पॉलिटिकल अनरेस्ट को पैदा करने वाला समय रहेगा। बहुत लंबे समय से चाइना एक गवर्नमेंट को लीड कर रहा है और यहां पर ये गवर्नमेंट में कुछ परेशानियां रहेंगी, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। इस तरह के संकेत काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो इसी वजह से हिंदू नववर्ष जो है इस बार की कुंडली में सडन आप कह सकते हैं डाउनफॉल ज्यादा देखने को मिल रहा है। सडन इवेंट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब जब सडन डाउनफॉल या सडन इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सीमा विवाद भी इसमें काउंट हो जाता है कि सीमाओं पर भी कोई न कोई परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है और जिसकी वजह से कुछ क्राइसिस पैदा हो जाएं तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर देश की जनता जो है वो एक भय के माहौल में रहेगी, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के संकेत इस संवत के साथ ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये संवत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये संवत अपनी फसलों को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस संवत के राजा रहेंगे सूर्य और इस संवत के मंत्री भी सूर्य ही रहेंगे। जब राजा और मंत्री एक ही बन जाए प्लैनेट तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है और इस वजह से
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इस वजह से डेफिनेटली इस साल में सूर्यदेव की गर्मी भी बहुत महसूस होगी और सूर्यदेव की गर्मी की वजह से देश में और दुनिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन भी यहां पर देखने को मिल सकती है। यहां पर फसलों को बचाना, चाहे वो सूर्य की गर्मी से हो, चाहे वो पानी की परेशानी की वजह से हो, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और फसलों को नष्ट होने के साथ ही महंगाई के बढ़ने के इक्वेशंस भी यहां पर शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इस साल में, जो मैं समय समय के साथ आप सभी को बताने की कोशिश जरूर करूंगा। इस संवत में हम सभी को शांत रहना है, संयम रखना है और पेशेंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।